हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 12 अप्रैल एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किसने हंसडीहा गोंडा रेल मार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये पीयूष गोयल ने। और यह कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। इसको पीयूष गोयल ने समर्पित किया है। ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन सी पहल लॉन्च की? तो ये की है सार्थक नाम से एक पहल की शुरुआत की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP पर आधारित होगा और यह पूरी तरह से बताया जा रहा है कि शिक्षा में बदलाव का साबित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो किए हैं 250 करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य आप समझ रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए 250 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव पाई गई? तो ये है मेघालय। ध्यान रखिएगा, 1000 गर्भवती महिलाओं में तीन HIV पॉजिटिव पाया गया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जन्म लेते ही उनके बच्चों में भी ये गुण पाए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बता दें कि भारत में आंकड़े के अनुसार 30 लाख इसका मरीज पूरे भारत में हैं HIV के। ठीक है, जिसको आप एड्स भी बोलते हैं। 30 लाख है। और एक आंकड़े के अनुसार बताया जाता है कि बिहार में इसका खतरा सबसे ज़्यादा है। बिहार में इसका मामला भारत में सबसे ज़्यादा पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 14 दिन मास्क अभियान शुरू किया? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा की सरकार ने कोविड-19 को बढ़ते हुए ऐसा फैसला लिया है। ठीक है, 14 दिन मास्क अभियान, एक भी बच्चे न छूट पाए। मतलब ये इनका एक लोगो है कि 14 दिन मास्क अभियान में किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराया गया? तो ये कराया गया अमेरिका के बीच। ठीक है, तो हुआ क्या था, अब इस थोड़ा सा अचकित घटना है। ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट, तो एक ऐप जिसको कहा जाता है रियल क्रिकेट 20, ये एक ऐप के थ्रू दोनों देश के बीच में खेला गया, जिसमें 16 प्लेयर थे। दोनों देश के 8 प्लेयर थे। ठीक है, और 5 ओवर का ये मैच हुआ था। 5 ओवर का ये मैच हुआ, जिसमें भारत 13 रन से हार गया था। ठीक है, 13 रन से हारा। तो यही है ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट जो भारत और अमेरिका देश के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अंडर डे इन पैराडाइज कार्यक्रम का आयोजित कर गया? तो किया है पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अंडर द इन पैराडाइज पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल को IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 14वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, 13वां जो संस्करण था वो UAE में हुआ था। ठीक है, UAE में हुआ था, और ये 14वां भारत में हो रहा है, जो बिना दर्शक के होगा। ठीक है, बिना दर्शक के होंगे, कोई मैच में कोई दर्शक उपस्थित नहीं होंगे। ये भी कोविड-19 के लेकर ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स, ये ध्यान रखिएगा, पहले इसका प्रयोग किया था कि बनाया जा रहा है, लेकिन अब जीवित रोबोट का नाम हो गया जेनोबोट्स, जो अमेरिका ने ऐसा किया। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, अमेरिका देश ने मेढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा मलेशिया। ठीक है, T20 कनाडा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हर ग्रामीण घर में नल जल का आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई? तो ये 1 लाख करोड़
ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपया का केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा हर घर नल जल योजना की पूर्ति के लिए। ऐसे बिहार में इसका प्रचलन बहुत पहले से हुआ है, जो बिहार सरकार ही केवल इस पे खर्च करती थी, लेकिन अब इस पे केंद्र सरकार भी ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देश में अलीबाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। तो ये अब जानते हैं सबसे पुराना कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, जो बच्चों का कार्टून भी आता था अलीबाबा 40 चोर करके, वही अलीबाबा ग्रुप है जो चीन की कंपनी है, जिस पे $2.8 बिलियन का जुर्माना लगा है। इसका अगर बात की जाए इसका मालिक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, इनका मालिक जैक मा जो एशिया के अमीर व्यक्तियों में काफ़ी शुमार हैं। हुआ क्या है, जुर्माना लगा किस लिए, तो जैक मा ने चीन के कुछ अर्थव्यवस्था पे टिप्पणी किए थे, जिसके बाद वहाँ के सरकार ने इन पे पूरी तरह से हाथ धो के पड़ गया है और कई तरह के जुर्माना और कई तरह के केस में फंसाने की साजिश चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की। तो ये हमारे बिहार सरकार द्वारा, आप अगर सरकारी गाड़ी पर जाते हैं 50 किलोमीटर की यात्रा आप फ्री में दिव्यांग कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। ये घोषणा हमारे बिहार सरकार द्वारा 50 किलोमीटर यात्रा फ्री कर दिया गया है दिव्यांगों के लिए, जो देश से लाचार है, चल फिर नहीं सकते हैं, उसके लिए घोषणा बिहार सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत रूस मैत्री कार रैली 2021 को हरी झंडी दिखाई। तो ये दिखाई है जितेंद्र सिंह। बताया गया था कि हाल ही में रूस में भारत के राजदूत जितेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है और अभी हाल ही में वह रूस की यात्रा पर गए हुए हैं, तो उन्होंने मैत्री कार रैली 2021 का हरी झंडी दिखाया है। ये सब फैक्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी बैंक ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के लिए कितनी राशि स्वीकृति की। तो की है $484 मिलियन। एडीबी बैंक तमिलनाडु और चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे को $484 मिलियन की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। तो किया है अमेरिका। ठीक है। अमेरिका ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परसौली किया गया। तो ये सूरदास आप जानते ही हैं, सूरदास का जो ये महमूदपुर था, इनका कर्मभूमि और जन्मभूमि था, जिसका नाम अब परसौली कर दिया गया है। पहले इसका नाम महमूदपुर यूपी में स्थित है। ठीक है। जो यूपी में स्थित है उसका नाम अब परसौली कर दिया गया है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।